बच्चों मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो भी आपका 206 से 210 हो या तो और भी क्वेश्चन हो जो क्लोज टेस्ट होता है, उसमें निश्चित रूप से ग्रामेटिकल पोर्शन को आपको समझना पड़ता है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। और सेंटेंस का अर्थ क्या बता रहा है, सेंटेंस कहाँ से ली गई है, पॉलिटिकल है कि इकोनॉमिकल है, या हमारे सोशल स्टडीज़ की है, या पुराने ज़माने की जो घटना है, हमारे पूरा पाषाण काल की जो घटना है हमारे पूर्वजों की, वो सब किस पर संबंधित, दहेज प्रथा पर है कि बच्चियों के साथ अत्याचार जो होता है उस पर है, या शिक्षाप्रद है, जो भी है कुल मिलाकर के वो सेंटेंस को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं जरा सा इसको एक बार अध्ययन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन और किस मैटर पे ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है। द अदर डे देयर वाज ए हैवी डाउनपोर इन आवर टाउन, द रोड्स लुक्ड डैश स्मॉल rivulets. There was a house dash our locality which was in a dash condition. All of a sudden it collapsed. Dash news spread in the whole dash like wildfire. देखिए साथियों, निश्चित है कि ये डाउनपोर जो दिया हुआ है मूसलाधार बारिश, अर्थात ये बारिश से संबंधित है, एकाएक बारिश से संबंधित है। निश्चित है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कोलैप्स्ड मतलब कुछ बह गया, कुछ घटना हुई है, अर्थात ये बाढ़ से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो निश्चित रूप से उसी सेंस में हमको इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्लोज जो वर्ड हमको चुनना है। देखिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 10 तक, निश्चित है इसमें से जो क्लोज वर्ड जो चुनना है वो आपको इसी के संदर्भ में चुनना होगा। तो चलिए मैं जरा सा पुनः इसका हिंदी करते हुए और आप भी करने की कोशिश कीजिए, और फिर हम इसको क्लोज वर्ड है उसको चुन करके और भरते हैं। देखिए द अदर डे मतलब दूसरे दिन, देयर वाज ए हैवी डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है साथियों मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। तो डाउनपोर में मूसलाधार बारिश में देयर वाज ए हैवी डाउनपोर इन आवर टाउन, दूसरे दिन हमारे शहर में भयंकर मूसलाधार बारिश हुई। द रोड्स लुक्ड देखिए रोड्स लुक्ड 206 स्मॉल रिवुलेट्स मतलब होता है नाली या नदी, छोटी नदी भी कह सकते हैं, नदी भी है ना। तो इसका मतलब है कि लुक्ड यहाँ दिया हुआ है। अब जरा सा इसको देखिए वर्ड क्या क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ड है। लुक्ड क्या होगा यहाँ पे 206 में, सेम, सो एज या लाइक। देखिए कौन सा होगा, देखिए एज होता है, जैसे एज का प्रयोग हम जनरली में करते हैं, जैसे एज यू लाइक इट है ना, इट सी लुक्स एज माई मदर, मैंने कोई रिलेशन बताने के लिए ऐसा सेंस में प्रयोग करते हैं। सो एज का प्रयोग हम लोग करते हैं निगेटिव वर्ड में, ये सो एज का प्रयोग निगेटिव वर्ड में, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और सेम तो यहाँ पे, चूँकि सेम यहाँ पे आपका तब प्रयोग होता है जहाँ पे कोई सिमिलरिटी दिखाना हो, लेकिन यहाँ घटना को आप बता रहे हैं, घटना चेंज कर रहे हैं कि घटना, एक घटना होने के बाद दूसरी घटना आई है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने भयंकर बारिश हुई जिससे चलते द रोड्स लुक्ड निश्चित है लाइक यहाँ प्रयोग होगा, इसलिए आप यहाँ प्रयोग कीजिए लाइक का, ये लाइक यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मैंने रोड्स जो है सो एक छोटी नदी में तब्दील हो गया, छोटी नदी जैसी दिखी है ना। उसके बाद आगे देयर वाज ए हाउस, एक घर था, ठीक है। देयर वाज ए हाउस हाँ डैश आवर लोकेलिटी विच वाज इन ए कंडीशन, एक घर हमारे लोकेलिटी में था जो किस कंडीशन में था, इस पर भी देखिए गौर कीजिए, इसको ऊपर उठाइए। विच वाज देयर वाज ए हाउस डैश आवर लोकेलिटी, तो देखिए यहाँ आवर लोकेलिटी के बाद क्या होगा, इन होगा या टू होगा, या इन होगा, टू होगा, एट होगा, ऑन होगा। निश्चित है अपनी लोकेलिटी के अंदर वाला बात है, जैसे कि द बॉल इन द बॉक्स, तो इन यहाँ लगाना है। आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, तो एट यहाँ लगेगा यदि डोर के सामने मतलब गेट पर है, लेकिन रूम के अंदर बंद है तो इन का प्रयोग करते हैं, इसलिए लोकेलिटी के अंदर की बात हो रही है तो इन का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए हाउस इन आवर लोकेलिटी, 207 में क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आवर लोकेलिटी विच वाज इन ए डैश कंडीशन, किस कंडीशन में था, जरा सा इसको देख लीजिए। डिस्ट्रॉयड मैंने तहस नहस किया हुआ, तो जब तहस नहस था तो रूम कैसे था, ये गलत हो गया। डिजेक्टेड मतलब होता है उदास, तो रूम कहीं उदास होता है, ये भी खत्म हो गया।
उसके बाद है डिक्लाइंड। डिक्लाइंड मतलब होता है अस्वीकृत। तो अस्वीकृत किसको करते हैं? किसी लेटर को, किसी चिट्ठी को, कोई इन्फॉर्मेशन को, इसको ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ डायलापिडेटेड। डायलापिडेटेड मतलब होता है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मतलब घर जो है सो वो रिजेक्ट, एक तरह से कहिए तो एबंडन था, मतलब एबंडन उसमें कह सकते हैं, परित्यक्त था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में कि कभी भी टूट के गिर जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल होगा। देखिए बी ऑप्शन एकदम साफ दिखता है। विच वाज इन ए डायलापिडेटेड कंडीशन ऑल ऑफ सडन, जो कि पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था होता है, ऑल ऑफ सडन इट कोलैप्स्ड। एकाएक जो है सो जैसे बारिश हुई और पानी जब एकाएक धार जब चली रोड में, तो निश्चित मेरे लोकेलिटी में जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में घर था वो कोलैप्स्ड कर गया, मैंने ढह के तहस नहस हो गया, विलीन हो गया। डैश न्यूज स्प्रीड इन हॉल लाइक विल्ड फायर। डैश, अब देखिए न्यूज यहाँ क्या होगा, न्यूज में ए लगेगा। देखिए न्यूज हालांकि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ न्यूज, यहाँ पे क्या है, नौ में ए भी है, फ्यू है और वन है और द है। निश्चित है फ्यू इसलिए ना होगा कि न्यूज सिंगुलर है, तो फ्यू कहाँ लगता है, फ्यू बॉयज, फ्यू कैट्स, तो प्लूरल रहे तभी फ्यू लगेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया पहले चांस में। उसके बाद ए, तो चूंकि फिक्स यहाँ पे फिक्स बातें हो रही है, तो फिक्स जब बातें हो रही है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डैश न्यूज स्प्रीड इन द हॉल, है ना, फिक्स बातें हो रही है, तो निश्चित है कि वन भी नहीं होगा, वन अनफिक्स में होता है, ए भी अनफिक्स में, वन भी, द इसमें ज़्यादा सुटेबल होगा। तो द न्यूज स्प्रीड इन द हॉल डैश लाइक विल्ड फायर, मैंने जंगल की आग की तरह पूरे एरिया में फैल गई। ये बारिश क्या बात और घर गिरने की बात। तो यहाँ पे देखिए क्या सबसे शुरू में ही टाउन की चर्चा थी। यहाँ हाउस होगा नहीं होगा, विलेज होगा नहीं होगा, चूँकि हाउस तो गिरवे किया, वैली होगा नहीं होगा, टाउन की चर्चा सबसे शुरू में है, इसलिए टाउन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज स्प्रीड इन द होल टाउन लाइक विल्ड फायर। देखिए कुछ कुछ वर्ड होता है जिससे कि टाउन, यहाँ देखिए शुरू में चर्चा है यहाँ पे, इसलिए टाउन को ध्यान में रख के चलना है। कुछ कुछ वर्ड है जो कि पहले चर्चा किया हुआ रहता है, इसीलिए। चलिए अब अगला हम 211 से 215 कल लेकर के आते हैं। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।